नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सबका मैं आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए आने वाला सप्ताह 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक का राशिफल आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, आपका फाइनेंस की पोजीशन, आर्थिक स्थिति, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन, सभी के बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगा। मित्रों, ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन में इस सप्ताह क्या आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, क्या आपको अवसर मिलेंगे, क्या आपके संभावनाएं मिलेंगी और साथ ही क्या चुनौतियां भी मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती है। सूर्य, मंगल और शुक्र आपके अभी 12वें भाव में विराजमान है, धनु राशि में है। बुध देव भी 29 दिसंबर को जब सप्ताह की शुरुआत होगी उसी दिन 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो आपके 4 ग्रहों का योग जो है 12वें घर में हो जाएगा। बृहस्पति देव आपके मिथुन राशि में 6ठे भाव में स्थित हैं, राहु आपके द्वितीय भाव में और केतु आपके 8वें भाव में स्थित हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके 3रे भाव में, पराक्रम के भाव में अभी आपके स्थित हैं। और चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। 2 और 3 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तो 4 जनवरी को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के आधार पर मेरे मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह सेहत के मामले में आपको थोड़ी सी सतर्कता आवश्यक रहेगी। धनु राशि में जब सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का संयोग है, 12वें घर में है, तो आपके मेडिकल से रिलेटेड कोई भी खर्चे आपके हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि यह जो भाव होता है 12वां भाव, वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में उतार चढ़ाव लेके आने वाला होता है। इस समय में आपको पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित या आँखों की समस्याएं भी आपके हो सकती है। 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा जब मेष राशि में रहेंगे तो सिर दर्द की समस्या आपको हो सकती है या कोई मेंटल स्ट्रेस आपके जीवन में आ सकता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। इसमें आपको मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी, पर आपके लिए इस दोनों दिनों में ध्यान और योग जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम समय भी व्यतीत होगा। 2 और 3 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तो आपके जो साहस, आपकी ऊर्जा है, इसमें भी आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी और आपके नींद की भी समस्या आपके हो सकती है। 4 जनवरी 2026 को चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेंगे। इससे आपकी भावनात्मक क्षमता जो है उसमें प्रभाव डालेंगे और आपके इस समय में छाती से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो सकती है। आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड, श्वास संबंधी, सांस की भी कोई भी समस्या आपको हो सकती है। मित्रों, आपको इस समय में तले भुने चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना होगा। आप
जितना सादा भोजन करेंगे आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप गाय को गुड़ खिलाएं और शनि देव को काले तिल आप अर्पण करें तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। फाइनेंस की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको धन की स्थिति आपकी तेज बनती हुई दिखाई देगी। पर साथ ही जब आपके इस सप्ताह के दौरान सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ही 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको इस समय में कोई भी खर्चे भी हो सकते हैं। अचानक से आपके किसी भी तरह के कोई बीमारी से रिलेटेड, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड या आपके कोई यात्रा से रिलेटेड खर्चे आपके इस सप्ताह के दौरान होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको यह सप्ताह फाइनेंस की दृष्टि से मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह की शुरुआत में 29 और 30 दिसंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे तो आपके छोटे छोटे खर्चे बनने के योग भी दिखाई देंगे। छठे घर में बृहस्पति देव के बैठने से आपके कोई यह जो समय रहेगा, इस समय में पुराने कोई टैक्स का जो है आप भुगतान करते हुए भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह के दौरान सप्ताह के अंत में 4 जनवरी को धन लाभ के आपके अवसर भी बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको एक चीज़ से सावधानी भी बरतनी है कि आप किसी भी तरह का कोई उधारा इस समय न तो लें और न इस समय उधारा दें। साथ ही अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको इस सप्ताह के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए हनुमान जी को आप चने की दाल, गुड़ अर्पण करें और सूर्य को आप सप्ताह के दौरान प्रतिदिन अगर जल का अर्घ्य देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल फूल, लाल कुमकुम, लाल चंदन, इनको आप सूर्य को अर्पण करेंगे तो बहुत आपके लिए शुभ फलदायी भी रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, छात्रों के लिए यह समय बहुत ही, इस समय में एकाग्रता को बनाए रखना बहुत ध्यानपूर्वक रहेगा, आवश्यक भी रहेगा। चंद्रमा के बदलते हुए जो गोचर हो रहे हैं, हर 2 दिन में जब चंद्रमा बदल रहे हैं तो इस समय में आपके ध्यान भटकने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर आपको 29 तारीख से 1 तारीख तक का समय बहुत ही ध्यानपूर्वक निकालना होगा। इस समय में आपके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या इंटरव्यू की आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 और 3 तारीख बहुत ही अनुकूल रहेंगी। अगर आपके कोई इस समय एग्ज़ाम होते हैं या कोई इंटरव्यू इस समय होता है 2 और 3 तारीख को, तो बहुत ही शुभ फलदायी भी रहेगा। कैरियर की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह समय जो है मिश्रित फलदायी रहेगा। इस समय में जो नौकरी या व्यवसाय कोई भी कर रहे हैं तो आपको कार्य का वर्क प्रेशर इस सप्ताह के दौरान ज़्यादा बना रहेगा। मंगल आपके 12वें भाव में उपस्थित होने से आपको इस समय में थोड़ा क्रोध की भावना भी ज़्यादा आपके बनी हुई रहेगी। इससे आपको आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं, उनसे आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कुछ आवश्यक बेवजह वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इस समय में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी से निकालना है, विशेषकर 29 और 30 दिसंबर को। उसके बाद में व्यापारियों के लिए यह समय नए साझेदारी बनाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके नए कॉन्टैक्ट्स भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से आपको इस समय में जो उपाय आपको करना है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें
और हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पण करें, बहुत ही शुभ रहेगा। प्रेम जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय भावनात्मक अस्थिरता लाता हुआ दिखाई देगा। इससे आपको परेशानी भी हो सकती है। 29 और 30 दिसंबर को संपर्क आपके जो प्रेम जीवन साथी हैं उनसे आपको दूरी बनती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनमें भी आपके थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी कि आप किसी भी तरह का कोई उनसे अननेसेसरी वाद विवाद नहीं करें। 31 और 1 जनवरी को आपके वृषभ राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो भावनात्मक मजबूती आपको मिलेगी और आप रोमांटिक पल भी बिताते हुए दिखाई देंगे। 2 और 3 जनवरी को आपको अपनी जो बोलचाल की भाषा है उस पर आपको पूरा कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो कोई भी अनावश्यक आपके तर्क वितर्क भी हो सकते हैं और एक तरह से दूरी बनने के भी चांसेस बन सकते हैं। 4 जनवरी को चंद्रमा का जब कर्क राशि में रहेंगे तो आपके एक दूसरे के मध्य में समर्पण का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको आपके चाहे प्रेमी हैं तो प्रेमिका को, और प्रेमिका हैं तो आप प्रेमी को अपने गुलाब का फूल अर्पण करें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए आप उन्हें अपने सामंजस्य बनाकर रखें। बातचीत से कोई भी मैटर अगर बीच में आपके होता है तो उसको सुलझाने का भी आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप छोटे छोटे गिफ्ट देकर भी अपने पार्टनर को आप सरप्राइज दे सकते हैं। मित्रों, संतान की दृष्टि से यह सप्ताह बच्चों की भावनाओं में उथल पुथल लाने वाला सप्ताह रहेगा। सप्ताह के दौरान बच्चों की जो पढ़ाई है, खेल कूद है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा और बच्चों के नींद का भी आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी ठोस निर्णय से पहुंचने से पहले आपको बच्चों के साथ खुलकर बात करना भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला रहेगा। मित्रों, आपके कर्जों के हिसाब से जो आपके अभी तक कोई कर्जे आपके लिए हुए हैं तो उसके हिसाब से यह सप्ताह पुराने कर्जों को निपटाने के लिए आपको बहुत ही शुभ फलदायी भी रहेगा। अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप पहले तो ये ध्यान रखिए कि सप्ताह के दौरान किसी भी तरह का कोई लोन, कोई कर्जा आप नहीं लें। और बहुत ही अगर ज़रूरी है तो 2 से 4 जनवरी के आसपास में जब आप कोई लोन ले रहे हैं तो सोच समझ कर ही लें तो आपको शुभ फलदायी होगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा इस समय में आपको जो आपके कोई भी कंपटीटर हैं या आपके कोई शत्रु हैं उनकी भी आपको सावधानी रखनी होगी। उनके प्रति आपको बहुत ही सचेत भी रहना होगा। किसी भी तरह की संदेह या आपको र्यूमर्स, अफवाहों से भी आपको बचकर चलना होगा। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप कोई भी ले रहे हैं तो वो आप जितना राइटिंग में कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आप सबके लिए बहुत ही शुभ फलदायी भी रहेगा। उपाय की दृष्टि से आप शनिवार को शनिदेव को काले तिल आप अर्पण करें और सरसों के तेल आप चढ़ाएं तो आपको शुभ फलदायी भी रहेगा। मित्रों, फॉरेन टूर्स के हिसाब से, विदेश यात्रा के हिसाब से यह सप्ताह आपको अचानक किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन आप एकदम से नहीं लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। पासपोर्ट में, वीज़ा में आप एक बार अप्लाई करने से पहले पूरा चेक कर लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। भाग्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह सप्ताह आपको मिश्रित फलदायी रहेगा। अचानक लाभ की स्थिति बनेगी तो पुरानी परेशानियों का आपका समाधान भी आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। नए नए अवसर भी आपके मिलते हुए दिखाई देंगे। पर इन सब के बावजूद आपको एक सावधानी ये रखनी है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आपको अपने अहम पर कंट्रोल रखना है। अहंकार को आपको
जो है बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना है। धैर्य से, संयम से आपको काम लेना है, तो आपको भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट भी मिलता है दिखाई देगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, भाग्य को आपको सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हर सुबह आप गाय को चारा जरूर खिलाएं, और गुड़ अगर आप खिलाएंगे, रोटी आप खिलाएंगे तो बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। मित्रों, बृहस्पतिवार को आप पीले वस्त्र पहने और आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें, केले का दान आप करें तो आपके लिए बहुत ही यह सप्ताह भाग्य की दृष्टि से उत्तम फलदायी रहेगा। मित्रों, इस सप्ताह के दौरान आपके लिए ये जो मिश्रित फलदायी सप्ताह है, खुशियों से भरा रहे, आपको सफलताएं मिलें, यही हमारी कामना भी है। सप्ताह के दौरान 2026 वर्ष का आगमन भी हो जाएगा, तो आप सबको 2026 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा रहे, सफलताओं से भरा रहे, और पूरे वर्ष के दौरान आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, यही हमारी ईश्वर से कामना भी रहेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन को सफल बना सकें। जीवन में जो भी आपको चुनौतियां मिल रही हैं, उनका आप डटकर मुकाबला कर सकें। ऐसी जानकारी हम बराबर आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।